सो क्वेश्चन में लिखा है कि एक वेंडर है जो सेल करता है 10 क्लिप्स। ठीक है, 10 क्लिप्स वो बेच रहा है फॉर ए रुपी। कितने पैसों में? 1 रुपये में। तो 10 क्लिप्स की जो कॉस्ट है ना बेचने की, यानी कि सेलिंग प्राइस, वो कितनी है? दैट इज़ 1 रुपी। तो 1 क्लिप की कितनी आ जाएगी सेलिंग प्राइस? 1/10 रुपी, है ना। यानी कि एक क्लिप उसने बेचा है 1/10 रुपीज़ में। देखो, दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जो कस्टमर को मिलता है। कॉस्ट प्राइस वो होता है जितने में शॉपकीपर खरीदता है। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस पे खरीद के जब वो सेलिंग प्राइस पे बेचता है ना, तो सेलिंग प्राइस पे थोड़ा महंगा करके बेचता है, तो उसको होता है प्रॉफिट, जो कि SP माइनस CP होता है। ठीक है, यह है बेसिक कॉन्सेप्ट इस पूरे टॉपिक का। तो हमने क्या निकाला? हमने एक क्लिप की सेलिंग प्राइस निकाल ली। कितनी आ रही है? 1/10 रुपीज़। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये जो उसने बेचा है ना सेलिंग प्राइस, ये 40% का प्रॉफिट कमाया है उसने। 40% का प्रॉफिट। तो यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना है? 40% है। सवाल है किसका 40%? सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का? ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि शॉपकीपर तो प्रॉफिट किस टर्म्स में मेज़र करेगा? ऐसे ही मेज़र करेगा ना कि भाई शॉपकीपर ने कितने पैसे में ख़रीदी थी चीज़, फिर उसने 40% महंगी करके बेच दी, तो 40% प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए जो प्रॉफिट है उसका जो बेसिस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट, जो कि 4/10 टाइम्स CP बन जाएगा। अब हम अगर हमारा प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज़ करें, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, उसमें पुट करें वैल्यू, तो SP तो हमने निकाला है ना, एक क्लिप का प्राइस। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा 14/10 CP इज इक्वल्स टू 1/10। यहाँ से 10 कटा, यहाँ से CP आएगा 1/14 रुपीज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शॉपकीपर ने एक क्लिप को 1/14 के प्राइस पे ख़रीदा था। इन शॉर्ट हमें CP भी पता चल गया है और हमें SP भी पता चल गया है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी क्लिप्स डिड ही बाय फॉर ए रुपी। मतलब शॉपकीपर ने CP के प्राइस पे 1 रुपये में कितनी क्लिप्स खरीद लेगा। तो शॉपकीपर एक क्लिप की जब हम बात करते हैं तो शॉपकीपर कितने पैसे में ख़रीद रहा है? 1/14 रुपीज़ में, है ना। तो 1 रुपये में कितनी आ जाएगी? तो हमें राइट साइड पे 1 रुपी बनाना है, तो क्या करेंगे? वहाँ पे बस एक 14 है जो फालतू है, तो 14 को इस साइड भेज दो। क्या आएगा? 14 क्लिप्स, यानी कि 14 क्लिप्स 1 रुपी। इसका मतलब है कि जो शॉपकीपर है ना, वो जब कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदेगा ना क्लिप्स को, तो उसको 1 रुपये की 14 क्लिप्स मिलेंगी। तो ये जो 14 क्लिप्स है ना, वही पूछा था क्वेश्चन में कि कितनी क्लिप्स वो ख़रीदेगा 1 रुपये में शॉपकीपर। तो ऑब्वियसली वो CP प्राइस पे ख़रीदेगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 14 क्लिप्स। ठीक है।